आप किसी की अगर मदद करते हैं तो एक इंसानियत की मदद करने का मतलब है एक ख़ानदान की मदद करना। कोई अगर किसी को सपोर्ट करने खड़ा हो जाता है ना, तो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर पुलिस केस बन जाए, खुदा ना खास्ता, जाहिर सी बात है एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस केस होता है, पुलिस आती है, या कोई किसी ने किसी को शूट आउट किया है तो पुलिस आती है। अब पुलिस आती है तो पुलिस उल्टा मतलब विक्टिमाइज को ही पकड़ लेती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ खान, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। हम वही प्रोग्राम वापस आपकी खिदमत में लेकर पेश हुए हैं। सवाल तो बनता है, आज आवाम से सवाल किए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा ये जो हादसात हो रहे हैं रोडों पे, और किसी भी किस्म का कोई भी हादसा जिसमें मैं और आप भी हो सकते हैं, हम वीडियो बना रहे होते हैं, ना कि हम उस बारे में पूछें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई झगड़ा हो रहा है, किसी भी किस्म का कोई भी हादसा है तो उसमें आवाम की राय लेंगे कि आवाम उसके बारे में क्या कहना चाहती है कि ये हादसा हो रहा होता है और हम बेहिसी से तमाशा देख रहे होते हैं। तो आइए चलते हैं, आवाम से मशवरा लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं वो क्या कहना चाहती है। आइए, तो मदीना मार्केट में जो मौजूदा सदर हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, जो हम टॉपिक लेकर आए हैं। तो जनाब, हमने ये पूछना था आपसे कि ये इस वक्त जो हादसात हो रहे हैं रोडों पर, कोई डकैत आके खुदा ना खास्ता मार के चला गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी बंदा तड़प रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं बेहिसूए में, बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है, तो इसके ऊपर क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे? पहले के टाइम में ऐसा होता था कि एक्सीडेंट होता था या कोई ऐसा मामला होता था, उसके अंदर लोग मदद करते हैं इंसानियत के नाते। लेकिन आजकल मामला ऐसे हो गए कानूनी, और दूसरा मामला हर बंदा अपने आप को बचाता है इस चीज़ से कि हम जो है किसी भी कानूनी तहत किसी भी मसले में ना फंसें, क्योंकि जो बचाने जाता है सबसे पहले वही जो है बयान में आता है। फिर उसके बाद फिर आगे हमारी माशाल्लाह अदालतें हैं, तो अदालतों में जाता है, तो बंदा वो इन सब चीज़ों से चक्कर से बचने के लिए जो है वो जो है आगे मदद नहीं करता लोगों की, और वो बेहिसी होती है जो इंसानियत ना होने के बराबर है। तो ये तो यानी कि हम मदद करने के बजाय हम डर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये डर, आप क्या कहना चाहते हैं, इसके हवाले से मैसेज दें कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे लोगों में ये डर ख़त्म हो और लोग एक दूसरे की मदद करें, लड़ाई झगड़ा किसी भी किस्म का कोई भी वो हादसा हो। देखिए, इंसानियत के नाते तो हमने जो है ना एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम भी ये चीज़ सिखाता है। लेकिन जो है हम जो माहौल है आजकल का, उस माहौल में जो है ना जो मामलात हैं उसमें हम मदद करते हुए इसलिए डरते हैं कि भाई कि अब अल्लाह ना करे अगर मेरा किसी से झगड़ा हो जाता है तो कोई दूसरा नहीं आएगा बचाने। वो क्यों नहीं आएगा कि यार मैं कानूनी शक्ल में किसी मामले में फंस गया, और हमारा जो कानून है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन जो है बहुत सी जगहों पर जो है ना मामला जो है वो दूसरी तरफ चले आते हैं, पैसों की तरफ चले आते हैं, या कोई ऐसे मामला ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है बंदा फंस जाता है। लोग गवाही नहीं देते। अगर मैं सही राइट खड़ा हूँ अपनी जगह सही, तो वो दूसरा बंदा अगर वो मेरे लिए आकर के बात करेगा तो वो भी फंसेगा। तो वो बोलेगा, अगर सब पूरी मार्केट, यानी अगर मिसाल के तौर पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई हुआ है, तो वो जो है सब मिल करके बोले हाँ यार ये नहीं, ये वजह है, या ये झगड़े की ये वजह है, असल वजह ये है, ये नहीं थी, तो उसमें जो है ना रिलीफ मिल सकता है। जब तक आवाम यकजा नहीं होगी, इकट्ठा होकर के बात नहीं करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के कि जो है कि ना मैं हमने किसी की मदद है और उसमें सब इकट्ठा करें, जब तक हम सबसे पहले देखें, हुकूमत से पहले तो हमारे अपने अंदर होनी चाहिए ना इंसानियत। हम लोग अपनी इंसानियत खो बैठे हैं, अपना वो खो बैठे हैं ना। अगर हम अपने आप को सही कर लें तो सब सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। जनाब, वालेकुम सलाम जी, मैं इसाक अब्बासी मेरा नाम है। मैं सीनियर वाइस चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि वो आवाम के ऐसे पॉइंट के लिए मैदान में निकले हैं जिसमें आजकल लोग बात करते हुए डरते हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है और इतना तमाम चीज़ें यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी किस्म का गवर्नमेंट की जो है वो चीज़ें नहीं है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इसको हदफ करे। यहाँ के एसी साहब जो हैं वो एक राउंड लगाते हैं और चले जाते हैं, और अपना मकासद हासिल करने के बाद वो पलट कर नहीं आते। इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से हम रह रहे हैं, या जितनी मनमानी कीमतें लोगों ने लगाई हुई हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कमिश्नर ऑफिस और डीसी ऑफिस से जो लिस्टें निकलती हैं उस लिस्टों के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है, कोई चेकअप नहीं है। ये ऐसा हुकूमत का राज है कि जिसकी जो दिल चाहे प्राइस दे दे, और जो दिल चाहे जिसकी कीमत बता दे, और आवाम जो है ना वो बहुत पिस रहे हैं। और आजकल जिस तरह एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है आवाम के लिए। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए
और सिंध गवर्नमेंट को खुद आना चाहिए और इलाकों में आना चाहिए। रोडों का जो खस्ता हाल है, जिस तरीके से हादसात हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जब तक गवर्नमेंट अपना, आज इनको 18 साल यहाँ हो गए हैं, अब इनको आना चाहिए मैदान में और आवाम की खिदमत करनी चाहिए। अच्छा, ये बेहिसी जो चल रही है, अच्छा हम आज आए हुए हैं प्रोग्राम सवाल तो बनता है के हवाले से, तो हमने ये पूछना था कि ये यहाँ पर रोडों पे हादसात होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, डकैत मार के चले गए, किसी भी किस्म का, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तो आवाम खड़ी भी सिर्फ तमाशा देख रही होती है, वीडियोस बन रही होती हैं, तो उसके हवाले से आप कुछ बताएंगे कि ऐसा क्यों है, इतने बेहिस क्यों हुए हम? लोग अभेस इस वजह से हो गए हैं कि लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और लोग डरते हैं कि हाँ यार, हम अगर इनकी हेल्प कर रहे हैं, कहीं पुलिस आ गई या कुछ और अफराद आ गए, वो उनको ही ले जाते हैं। अब उनके घर के इतने मसाइल हैं कि वो अगर थाने में अगर पूरा पूरा दिन ज़ाया कर देंगे, उनका घर कौन देखेगा? तो लोग इतना बेहिस हो चुके हैं कि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है, और जो है वह लोग अपना काम से मतलब रखते हैं और अपना काम कर रहे हैं, और लोग किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं है। आजकल लोग इस तरह हो गए हैं कि हमदर्दी नाम का कोई चीज़ नहीं है लोगों में, सिर्फ सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है इस टाइम। मतलब बेरोजगारी और डर, इसने जो है आवाम को बेहिस कर दिया, आप ये कहना चाहते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि अगर कभी ऐसा खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो आप हेल्प करना चाहेंगे, या अगर हेल्प ना करेंगे तो उसकी क्या वजह होगी? जी जी, वजह यही है कि हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, मगर मसला ये है कि हमें पीछे से वो क्या कहते हैं, सपोर्ट होनी चाहिए, ना कि डर होना चाहिए। हाँ, डर की वजह से जो है ना लोग आगे नहीं घुसते, सिर्फ सपोर्ट चाहिए हमें, और हर कोई तैयार है इस काम के लिए। आरिश भाई, ये ज़रा बताइएगा, ये रोडों पे जो हादसा होते हैं, कोई डंपर से कुचला जा रहा है, कोई एक्सीडेंट, किसी भी किस्म के हादसा, डाकू मार के चले गए, तो इसके हवाले से आप ज़रा बताएंगे कि लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, ना कि उसकी मदद करें, ना कि उसको हॉस्पिटल लेके जाएं ताकि वो बच जाए, तो ऐसा क्यों, इसी बेहिसी की वजह क्या हो सकती है? जनाब, असल में मसला पता है क्या मसला ये है कि कोई अगर किसी को सपोर्ट करने खड़ा हो जाता है ना, तो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर पुलिस केस बन जाए, खुदा ना खास्ता, जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस केस होता है, पुलिस आती है, या कोई किसी ने किसी को शूट आउट किया है तो पुलिस आती है। अब पुलिस आती है तो पुलिस उल्टा मतलब विक्टिमाइज को ही पकड़ लेती है कि भाई ये बंदा जो ज़ख्मी हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसको सपोर्ट करने आया ना, वो उसी को पकड़ लेंगे कि भाई तुमने क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, यार ये क्या मामला है। तो बंदा इससे घबराता है, बंदा इससे डरता है कि यार ये ना हो कि मेरे नहीं पुलिस केसेस बन जाए, कहीं मुझे ये करें कि भाई आप जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। तो ऐसा अगर पुलिस सपोर्टिव हो ना, हमारी पुलिस हमारी कोऑपरेट करे लोगों के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करे, अच्छा रवैया अख्तियार करे, तो फिर मसले मसाइल सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ है, ठीक है ना, वहाँ कोई भी अगर खुदा न खास्ता किसी को मसले मसाइल होते हैं तो फटाफट लोग हेल्प आउट करते हैं बंदे को, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पर कराची के अंदर, वहाँ मामला इस तरह के होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने सपोर्ट कर दी तो उसे पता है कि यार पुलिस जो है ना मुझे फिर कॉल कर करके परेशान कर देगी। अब मैं जॉब पे हूँ, वो कहेंगे जी आ जाओ, बंदा आइडेंटिफाई करो कौन था, आपने देखा था, आप बताओ कौन था कौन। अब बंदा बोलेगा यार मैंने तो किसी की मदद की है, ये उल्टा मेरे नहीं मसले मसाइल खड़े हो गए। तो इस तरीके से मामला होते हैं। अगर पुलिस सपोर्टिव हो ना हमारी, तो लोग बहुत कॉपरेट करें, लेकिन लोग सिर्फ वीडियो इस वजह से बनाते हैं कि हम सोशल मीडिया पे डाल दें ताकि लोगों को तो जल्द मैसेज पहुंच जाए किसका है, मतलब बंदा कौन, कहाँ से, कौन से एरिया से। जाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग जो है वो इस चीज़ को वीडियो बना के वो डाल देते हैं कि किसी का अगर रिलेटिव है, कोई जानने वाला है किसी का, ताकि उस तक ये बात पहुँच जाए कि भाई ठीक है आपका बंदा यहाँ ऐसे थे, इसके साथ मामला हो गए। लेकिन हाथ इस वजह से ही रखते, वो डरते हैं। देखिए, लोगों के ना दिल मुर्दा हो गए हैं इस वक्त, और मुझे लगता है कि आप किसी की अगर मदद करते हैं तो एक इंसानियत की मदद करने का मतलब है एक ख़ानदान की मदद करना, और हमारा दीन भी ये कहता है कि आप मदद करें, और ये छोड़ दें कि आपके साथ क्या होगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो सवाल ही पैदा नहीं है कि आप किसी की अगर नेक नियति के साथ मदद कर रहे हैं और आपकी मदद ना हो। तो ये तो बात का मामला है, पहले तो मतलब हुकूकुल इबाद है, अखलाकियात है, ये सब चीज़ें इबादत में आ जाती हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ा इसमें अजर रखा है कि आप किसी की हेल्प कर दें। इवन रोड पे लोग लड़ रहे होते हैं तो मैंने देखा उसको तमाशाई बन के देख रहे होते हैं। कल ही की बात है, कल एक हादसा हुआ यहाँ पर, गाड़ी वाले ने बाइक को मार दिया, वॉट एवर, दोनों लड़ पड़े और लोग संभाल नहीं पा रहे। मैं दोनों को लेकर आया, मैंने कहा यार अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ कर दो। जी, तो नाजरीन, हमें जो आवाम ने बताया वो हमने आपके सामने रख दिया। तो मेरी हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो इस वक्त ये सारा निज़ाम चलाने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस मामले के ऊपर एक नज़र करें, उसे देखें, उसे समझें कि आवाम जो है वो लगी हुई है इस चीज़ के ऊपर कि वो किसी की जान बचाए, लेकिन वो डर के मारे, खौफ से कि हमारे लिए एक मुसीबत बनेगी, एक मामला हमारे लिए बिगड़ ना जाए। लोग डरते हैं कि हम जाएंगे, ऐसा ना हो फलां की जान बचाने के लिए जाएं या फलां के लिए कुछ करें,
बेचारा रोड पर तड़प रहा है, या जो भी हर किस्म की XYZ, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, तो वो डरते हैं कि यार हम जाएंगे तो हमारे लिए मामला जो है बढ़ ना जाए, क्योंकि पुलिस वाले फिर हमसे कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमें फिर तंग करते रहते हैं, उल्टा हमें परेशानी होती है, हम काम करने वाले लोग हैं। तो लिहाजा इस काम के ऊपर थोड़ी वो करना है, एक रोशनी डालनी है आपने प्लीज़, कि हमारी आवाम के साथ थोड़ा नरमी का मुजाहरा की जाए, ताकि अब एक दूसरे की हम लोग मदद कर सकें, ना कि उन्हें तंग किया जाए। कैमरामैन इबाद के साथ सैफ खान, i+ न्यूज़।